नमस्कार, आपका स्वागत है। आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों के कारण संपूर्ण संसार में जाने जाते हैं। चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित नीति ग्रंथ है, जिसमें चाणक्य नीति के तहत सांसारिक समाज के मनुष्य के लिए व्यवहारिक ज्ञान दिया गया है। चाणक्य नीति सर्व प्रसिद्ध लोक जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। अच्छी बुरी आदतों, दूसरों की परेशानियों का निवारण आदि प्रमुख है। आचार्य चाणक्य सदा ही न्याय प्रिय आचरण के गुणों से युक्त सशक्त व्यक्तित्व वाले इंसान थे। उनकी नीतियां मानव जीवन की समस्याओं के निदान हेतु, गरीबी दूर करने एवं धन की समृद्धि बनाए रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। नीति शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की कुछ आदतें ही उसके धनवान बनने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होते हैं। इन आदतों के कारण ही व्यक्ति का जीवन मुश्किलों से भर जाता है। चाणक्य नीति को जीवन में अपनाने से जीवन सुख समृद्धि धन धान्य से भर जाता है। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य चाणक्य ने धन संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई है। पहली बात, चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को कभी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। हमेशा सत्य, सही राह, सदमार्ग को ही अपनाना चाहिए। झूठा व्यक्ति कभी जीवन में पूर्ण सफल नहीं हो पाता एवं जीवन भर गरीबी रहता है। दूसरी बात, चाणक्य कहते हैं कि स्वच्छ शरीर में ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। व्यक्ति चाहे गरीब ही क्यों न हो, साफ सुथरा होना चाहिए। अतः शारीरिक शुद्धता, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपनी कृपा बनाए रखती है। जबकि गंदे या मैले कपड़े पहनने वाले व्यक्ति के पास लक्ष्मी वास नहीं करती एवं ऐसे लोग अपमानित होते हैं। गंदे शरीर को कभी भी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती। तीसरी बात, भोजन सुचारू रूप से जितना शरीर को जरूरत हो और स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित हो, उतना ही आहार ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोग पेट भर जाने के बाद भी खाते हैं। उनका पेट तो भरता है लेकिन मन नहीं भरता। ऐसे व्यक्तियों के पास धन कभी नहीं टिकता है और खर्च भी हो जाता है। चौथी बात, सुबह जल्दी जागना, परिश्रम करना, आलस्य रहित अपनी दिनचर्या की शुरुआत करने वालों पर माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। उन्हें धन की कमी नहीं होती है। इसके विपरीत सूर्योदय के पश्चात जागने वाले, निद्रा में मग्न, आलसी और कामचोर व्यक्तियों पर धन लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती एवं अपनी कृपा से वंचित रखती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होते एवं धन के लिए तरसते रहते हैं। पांचवी बात, जो व्यक्ति अपने शरीर के साथ साथ अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखते हैं, प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं, गंदगी रहने नहीं देते, ऐसे व्यक्ति के पास धन का संचय रहता है और ऐसा व्यक्ति खुशहाल रहता है। इसके विपरीत दांत गंदे रखने वालों से लक्ष्मी दूर हो जाती है, धन की प्राप्ति नहीं होती, गरीबी का सामना करना पड़ता है। छठी बात, धार्मिक रूप से हिंदू धर्म में स्त्री को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है और स्त्री का सम्मान माँ लक्ष्मी के सम्मान के समान है। जो व्यक्ति स्त्रियों की इज्जत नहीं करता, उन्हें धुतकारता है, अपमानित करता है, ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति दरिद्री रहता है, माँ लक्ष्मी की अनुकंपा से दूर हो जाता है। सातवीं बात, घर का मुख्य हिस्सा रसोई घर को माना जाता है, जिसकी स्वच्छता, शुद्धता, साफ सफाई जीवन की सफलता में मुख्य भूमिका निभाती है। रसोई घर की सफाई जहाँ निरोगी काया को अंजाम देती है, वही इसकी स्वच्छता माँ लक्ष्मी को घर में स्थायित्व प्रदान करती है। धन की कमी नहीं होती है, लेकिन जहाँ रसोई घर गंदा रहता है, जूठे बर्तन ऐसे ही पड़े रहते हैं, वह अक्सर धन की किल्लत रहती है। धन में कमी परेशानियों को जन्म देती है। आठवीं बात, मानव जीवन में लेन देन एक स्वाभाविक क्रिया है। मनुष्य को धन या किसी वस्तु की जरूरत पड़ती है तो वह एक दूसरे से मांग लेता है, लेकिन मांगी हुई वस्तु या धन समय पर वापस जरूर कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर भयंकर परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। मांगी गई वस्तु या धन तुरंत जरूरत अनुसार वापस कर देना चाहिए, नहीं तो ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। अतः आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में धन की बढ़ोतरी एवं सावधानियों का बखान किया है, जिससे गरीब होने से बचा जा सकता है एवं अपनी आर्थिक दशा को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। गरीबी जहर के समान है। अनजानी जगह पर दक्षता सबसे बड़ी मित्र होती है। अच्छे स्वभाव का मनुष्य अच्छा मित्र साबित होता है। दवाई बीमार की दोस्त होती है और दान पुण्य अगले जन्म में काम आते हैं। उसी प्रकार धन आदमी के जीवन में बहुत महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में धन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई है। चाणक्य नीति पर आपकी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें
कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।